हम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी दूसरी मस्जिद है मस्जिद तुआनकू मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन। वेलकम टू मस्जिद तुआनकू मीज़ान। ओके कम। शुक्रान। यस। ये यहाँ पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, आप देखिए। ये है आयरन मॉस्क, मलेशिया की पुत्रांजया शहर के अंदर है ये शहर। That same evening. ये अब हम आए हैं दूसरी मस्जिद में, मस्जिद तुआनकू मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन। मेन प्रेयर हॉल है ये, शेख दाऊद अल फतह। और अस्सलाम वालेकुम। तो हम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी दूसरी मस्जिद है मस्जिद तुआनकू मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन, और बाकी का जो है वो अकरमा आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये जो मस्जिद है ये भी यहाँ की मशहूर मस्जिदों में से एक है। ये पुत्रांजया जिस हम लोग फेडरल टेरिटरी में है उसी के अंदर मौजूद है। उसकी दूसरी बड़ी मस्जिद है। पहली यहाँ की मस्जिद जो थी वो पिंक मॉस्क, जिसमें हम लोग अभी होके आ रहे हैं। और इस मस्जिद ये 3rd प्रीसिंक्ट में है यहाँ पे। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है सन 2004 अप्रैल के अंदर, और ये अगस्त 2009 में बन के पूरा हो गया। तो इसको 5 साल से कुछ ज़्यादा वक्त यहाँ पे लगा बनने के लिए। और इस मस्जिद का नाम है तुआनकू मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि ये मलेशिया की एक जो स्टेट या सल्तनत आप बोल सकते हैं, मलेशिया की एक सल्तनत है तेलंगाना, उसके सुल्तान मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन के नाम के ऊपर ये मस्जिद बनी है, जिन्होंने इसका इनाग्रेशन करा अगस्त 2009 के अंदर। और इस मस्जिद को आयरन मॉस्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोहे का आपको दिखेगा। जब आप बाहर से देखेंगे तो वो बड़ा ही एक उम्दा किस्म का इसका स्ट्रक्चर है और अलग तरीके का डिज़ाइन है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की मिसाल भी है। इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा है, और एक सल्तनत के सुल्तान के ज़रिए बनाई हुई और उनकी इज़्ज़त में बनाई हुई मस्जिद ये है। तो अब इसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये जो ऊपर है ये तो अरबिक में लिखा हुआ है खैर, और जो उसके नीचे इंग्लिश है, उसके नीचे मलेशिया की लैंग्वेज है। ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है मशीन, और ये पानी रखा हुआ है, और ये दे रहे हैं 1 रिंगिट का। अरे यहाँ तो शॉप्स भी लगी हुई है, यहाँ तो शॉप्स वगैरह भी लगी हुई हैं। ये शॉप्स हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। डू यू हैव हिजाब? Hijab we only Yes. have this type. This no this type. Oh, shawl. You Yes, mean yes, shawl? yeah. Shawl we have, but maybe end of this week. Okay. Yeah. But I am from India. Oh, I see. Okay. I am a foreigner. We only. Okay. How much? ड्रेसेस मिल रहे हैं लेडीज़ के, और Okay. This is 88. 88। ओके ओके, थैंक यू। 88. देख लीजिए। नहीं भाई, ये रेस्टोरेंट बना हुआ है मस्जिद में ही एक। हाँ, मस्जिद में ही सारा वो है कि आप नमाज़ पढ़िए, इबादत करिए, और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है तो आप खा पी भी सकते हैं, भूख लग रही है तो। और ये यहाँ पे डाइनिंग हॉल बना था, जो लोग भी मॉस्क में रहते हैं उन लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मस्जिद थी ये, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक रीजनल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, जो सामने के लिए अच्छा। इससे निकल के जब जाएंगे। और ये यहाँ पर लॉन्ड्री और ये सीढ़ी सब से लिखा है, आइए, ये बस देखो। आइए। चलते हैं। ये शायद कुर्बानी का लगा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोग आए, यहाँ पे एस्केलेटर है, तो उससे हम लोग ऊपर आ गए। लिफ्ट भी है, और हम लोग हालांकि सीढ़ी से आए। यहाँ की मस्जिद में अंदर आते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं तो उनको भी यहाँ पे सारी जानकारियाँ मिलें कि नमाज क्या होती है और इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें क्या हैं, तो वो जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी चीज़, ये जो मस्जिद है इसके ठीक सामने यहाँ का फेडरल कोर्ट है, और इस्लामिक रीजनल कॉम्प्लेक्स भी है जो बहुत बड़ा है यहाँ का। और उसके बाद अब इसी फ्लोर के ऊपर आगे अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ हम लोग अब जाएंगे। और जैसे ही हम लोग ऊपर आए, बाहर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर तो मस्जिदें वाकई में देखने लायक होती हैं। Okay, from Mumbai? Delhi. Okay, welcome to Masjid Tuanku Mizan. Okay,
come. शुक्रान. Yes. In just 2 minutes we are coming. Oh, I have to wait for you because you can't go by yourself. Yeah, just 1 second. ये कुरान शरीफ रखे हैं यहाँ. Understand English? So I can speak to you. Yes, yes. Oh, okay. I can understand. So this is when the non-Muslim tourists come Yes. Okay. because they will take the rope. No, no. We are No, we are they're Muslims. not- no, I'm telling you, this is the place where the tourist comes. Yes. So for the non-Muslim, Okay. they Okay. come to take the rope, Yeah. so they can read what Oh. is Islam. Yeah. Yeah. Okay. Assalamu. Yes, that's Salima, right. This is salam. the most important. Yes. Yes, important. Yes. Yeah. We are Sayyid. Sayyid Muslims. Saya Muslim. जी. Oh, My daughter's name is Iqra. Iqra. And you are? I am Seema and my son is Akrama. Arabic words. My yes. both children's name are in Iqra Bismi Rabbika Lazi Ayat. So that's good. Yes. Oh, okay. Alright. So just to inform your mom, this is when we receive our foreign guests. Okay. Okay. So mainly here are the Islamic Authority Development, and also that Hajj, Tabung Haji is actually the pilgrimage fund for those who wants to perform their Hajj. So they will start Islamic Bank, and we also there's an Islamic insurance here. We're in KL, and Kuala Lumpur is so packed and everything. Too many people, very crowded. So the Prime Minister then decided to move the entire ministry here in Putrajaya. So Putrajaya is a very young city. Okay? Putrajaya. Yeah, Putrajaya. Yes. Okay. Okay, and in front of us is the Palace of Justice. The court. Yes, that's right. Okay. So as you can see, the name of the masjid is Tuanku Mizan Zainal Abidin. Tuanku is a title for royal family, and Mizan Zainal Abidin is the king. Yeah, is the king of Malaysia because he comes from a state in the east coast, Terengganu. If he's in the state, he is the sultan. Right. But to represent the entire state will be the king of Malaysia. Yeah. So as you can see, the name is Zainal Abidin Mosque Putrajaya. That is the place, the name of the place. Alhamdulillah, I read this all name daily. Yes. ये यहाँ पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, आप देखिए. All the intricacies, all the steels there. Okay. This is the architect. अल्लाह के 99 नाम, और ये यहाँ पे हमें सारा बता रहे हैं कैसे क्या है. Yeah, and the spider helped him by weave the spider webs, and so save him from the Quraysh. Yeah. ये कबीला कुरैश से बचने के लिए जब नबी ने हिजरत करी थी, अच्छा. बारिश बुरा में थे, तो जिस बकरी में जाले बुले थे, हाँ हाँ. उससे इंस्पायर्ड ही आते हैं. ओह, उससे इंस्पायर्ड है ये. गारे हीरा. Yes, we are coming from there. Oh, okay. So the pink mosque is the first mosque in Putrajaya. So this is the second mosque, okay? Because the pink mosque could not accommodate the many people to go inside to pray. So the second mosque was built, okay? So this mosque happens to be the second biggest mosque in Malaysia, Right. which can accommodate 23,000 people. The first mosque is in the blue mosque, inshallah. Sultan. Salahuddin, Yeah, yes, Salahuddin. that's right. Did you go there? Yeah, I have one. The pink mosque is actually, you have the influence from the Middle East. You have a big dome, very colorful, and then with the highest minarets. Yeah? So here is a totally different design altogether. Putrajaya, Malaysia. Putrajaya, Malaysia. Putrajaya, Malaysia. जी, ओके, थैंक यू. और सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था. अभी हम लोग मस्जिद में गए भी नहीं थे, ये सब बाहर का हिस्सा था वहाँ का.
सब कुछ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक था, बहुत खूबसूरत था। All of the mosque. जी It started constructed here in 2004 and completed in 2009. And His Royal Highness Tunku Nizam officially opened the mosque in 2010. Okay. कितनी खूबसूरत है, और इसमें बीच में लिखा हुआ है अल्लाह। देखो वही इसमें बीच में अल्लाह लिखा है ऊपर, ये देखिए। यहाँ पर भी बॉटल्स वगैरह सब ये रखी हुई हैं अंदर भी, कि अगर किसी को प्यास लग रही है तो वो पानी पी सकता है। और बाकी ये है कि अब नमाज़ पढ़ते हैं हम, और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। And we don't switch on the air conditioning as well. Right. Because naturally. Yes, that's right. This is the only mosque which has no wall, no doors, and no windows. So it's all like this 24 So hours. right after this is. कोई भी इसमें दरवाजे Yes, नहीं है, ये कह रही हैं yes. कुछ भी। और यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, ये पूरी खुली हुई मस्जिद है, ओपन मॉस्क। So when you come inside the masjid, you feel relaxed. You Yeah. feel so free. Yes. At the same time, it cools you. Right. It makes you calm because of the influence of the pool. Right. Yeah, there are pools that surround the entire prayer hall. Okay, be careful. यहीं से Many people has fallen inside ओह Looks because like they forgot. the- Yes, yeah, it looks like the the fall. floor, yeah. Yes, because of the calmness of ये the, पानी है यहाँ पर। उन्होंने मुझे एकदम से रोका, मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये पानी। वो कह रही हैं काफ़ी लोग इसमें गिर जाते हैं पानी में कई बार। ये कितना ऐसा लग रहा है खूबसूरत, मतलब दूर से लग ही नहीं रहा कि ये पानी है ये। ओ sunlight. या अल्लाह। And then breeze, fresh wind, and then of course it also can capture rainwater in the sense of like it makes it drop inside the pool, and the water is recyclable, so you feel totally relaxed here. Right. When we have non-Muslims coming in, they always love to sit by the pool because they feel calm and at peace, inshallah. So here we will explain the beauty of Allah's creation, in order to introduce them about Islam, because they are in the नमाज पढ़ लें। हाँ, ये देखिए पंखा इन्होंने चलाया हमारे लिए। कैसा पंखा लगा हुआ है। चलिए हम नमाज पढ़ते हैं और थोड़ा सुकून से बैठते हैं और तिलावत करते हैं हम। अब हवा आ रही है अच्छी। और यहाँ पे जो है ना, ये जो पूरा एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था ये। तो यहाँ पर जो है जो मेल थे, मतलब जेंट्स लोग, उनका भी वहीं सेक्शन था, लेकिन उनका आगे था। और ये जो इस साइड जो दिख रहा है आपको रेड, जहाँ पर इकरा ये ताहियतुल मस्जिद पढ़ रही हैं 2 रकात नमाज नफिल, तो ये भी वहीं था। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने वहीं पर ही ताहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत अलग तरीक़े का था। यहाँ नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा थी इस मस्जिद में कि वाकई में बहुत ज़्यादा दिल लग रहा था यहाँ। Assalamualaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। Welcome to our अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. Which area in India? Which New Delhi. provision? Oh, no, town, not Delhi. New Delhi. At the time. No, Have you been to India? No, not yet. जी अस्सलाम We are वालेकुम। going to see Taj Mahal, but don't have time. You should visit India. ये Just शो see Taj Mahal in the picture. On the plan. You come take 10 days. You go to Malacca, Philippines, Pulau Pinang, with Kuala Lumpur. Yeah, We have most one most big mosque in Kuala Lumpur. Sultan Salahuddin Museum. That means for our Muslim brother from India. ये जो मस्जिद है इसकी ये ख़ास बात है कि इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और ना ही कोई इसके अंदर खिड़की है। ये चारों तरफ से खुली हुई है। और ये जो पूल आपको दिख रहा है, ये तो मस्जिद का फ़र्श है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं नमाजी पर, और ये है इन्फिनिटी पूल जो सामने
नदी है और उसके पीछे पिंक मॉस्क जो पुतराजया की है पहली मस्जिद वो है, उसका व्यू भी हमें यहाँ से मिलता है जब बाहर निकलेंगे तब। और ये पूल जो है तीनों तरफ से घेरता है इस मस्जिद को, जो ये पानी है और इसके ये लोग कंटिन्यूस सफाई करते रहते हैं और ये रिसाइक्लेबल वाटर है, तो सफाई बहुत है और सुकून भी बहुत है यहाँ पे। इस मस्जिद के अंदर जो ये ग्रिल्स दिख रही हैं वो इस तरीके से हैं कि ये रोशनी आर पार आती है यहाँ से, और जब बारिश होती है तो पानी इसके अंदर पड़ के नीचे चला जाता है पूल में, तो वापस साफ़ ये लोग करके यूज़ करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे सुकून बहुत है। इस मस्जिद को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे कोई लाइट नहीं जलाते लेकिन तब भी इतनी रोशनी होती है। ये यहाँ जो पानी दिख रहा है, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये इन्फिनिटी पूल है जो नज़र ही नहीं आ रहा। और ये मस्जिद के बाहर हम लोग निकल आए हैं और आप ये देखिए कितना खूबसूरत इन लोगों ने गार्डन बनाया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत। इकरा वो आ रही हैं, वो आ रही हैं। और ये बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पर ये प्ले एरिया बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमने पढ़ ली और अब हम बस थोड़ी देर और रहकर यहाँ पर जाते हैं दूसरी मस्जिद में। चल और फिर हम लोग मस्जिद के बाहर आ गए थे, दूसरी साइड में आए थे, तो इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब लगता ही नहीं है बाहर जाके, बाहर की जो मॉस्क होती है वहाँ जाकर के आप किसी मस्जिद में आए, इतना खूबसूरत सब कुछ होता है। और ये देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई कहीं मॉल में जा रहा होता है, कहीं कहीं जा रहा होता है, लेकिन हमें और हमारे बच्चों को हमें ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले जिस भी कंट्री में हम गए हम वहाँ की मस्जिदें देखें। और ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों करोड़ों बार कि अल्लाह ताला ने ही हमें इस तरीके से नवाजा है कि हम जाते हैं जहाँ भी तो हम वहाँ की मस्जिदों में ज़रूर जाते हैं। ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह के बग़ैर उस इजाज़त के तो हम लोग नहीं जा सकते, अल्लाह की बग़ैर मर्ज़ी के हम नहीं जा सकते हैं ना कहीं भी। तो बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार कहें उतना कम है। और ये हम लोग आ गए थे बाहर, ये अकरमा इकरा आ गए बाहर यहाँ पर, और ये लोग बार बार देख रहे थे। यहाँ पर 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए थे इस एंट्रेंस गेट के ऊपर। ये है आयरन मॉस्क मलेशिया की, पुतराजया शहर के अंदर है। ये शहर या फेडरल टेरिटरी आप इसको बोल सकते हैं। ये पुतराजया की सेकंड मॉस्क है। फर्स्ट जो है वो पिंक मॉस्क है, वो वहाँ पीछे दिख रही है। और इसको आयरन मॉस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपको इस तरीके का दिखेगा जैसे ये आयरन और स्टील के बार्स और ग्रिल्स के बेसिस पे बना हुआ है। इन लोगों ने इस मस्जिद को इस तरीके से डेवलप करा है जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका निज़ाम क्या है और किस तरीके से दुनिया के अंदर ये चीज़ें अल्लाह ने नेमतें हमको दी हैं। ये इस मस्जिद का नाम है। ये मस्जिद है तुआनको मीज़ान ज़ैनुल आबिदीन मॉस्क। और ये मस्जिद एक ऐसी जगह पे बनी हुई है जहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है मलेशिया का वो भी है, सामने कोर्ट है, और पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की वो है आपकी इस्लामिक रीजनल कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ का सबसे बड़ा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी जगह। अगर जो भी यहाँ पे आए उसको यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर बाहर आते ही इन लोगों ने बुक्स वगैरह डिस्प्ले की हुई थी कि जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है और इस्लाम को वो जो है समझ सकता है और जो है इन बुक्स को लेकर वो जो है रीडिंग वगैरह कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। चलते हैं अब बाहर इस मस्जिद से और देखते हैं नीचे हमारी टैक्सी हमने अभी कॉल की है, देखें आ गई या नहीं आ गई है। ये एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है, इसमें सब है। आ रहे हैं इस मस्जिद से, यहाँ पर हमने नमाज भी पढ़ ली। ये पार्किंग है मस्जिद की, आप देख सकते हैं ये सब पार्किंग, बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक है यहाँ पर। वाइट कलर की है। वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा है यहाँ। इस्लामिक सेंटर यहाँ का ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है असम पेडास जौहर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ब्लू मॉस्क में, तो हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। I'm out of here.